संत लोग आपको शीघ्र भक्ति ज्ञान वैराग्य के कल्याण का मार्ग बताएंगे। आप संशय न कीजिए, आप घबराइए मत। इतनी जल्दी आप हिम्मत छोड़ देंगे तो कैसे होगा? आप संतों की शरण में जाइए, हम भी बता सकते हैं, लेकिन आत्म कल्याण का उपाय बताने का कार्य संतों का है। संत महानुभाव उपलब्ध हैं, उनके मुख से सुनेंगे तो अधिक शोभा है। तब नारद जी संतों को ढूंढने चले और ढूंढते 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 आखिर में बद्रीनाथ पहुंच गए। और बद्रीनाथ जी में कौन बैठे थे? बद्रीनाथ जी में सनकादिक भगवान विराजमान थे। वे चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। हम लोग श्रवण करते हैं ये ब्रह्मा जी की पहली संतान है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने इस आशा से प्रकट किए थे कि संतानों को पैदा करेंगे, सृष्टि बढ़ाएंगे, लेकिन चारों भैया भजन करने को चले गए और ब्रह्मा जी से वर मांगा, वर दे दीजिए, 5 साल के ही बने रहे हम। बोले ऐसा क्यों? बोले 5 साल के बच्चे को कोई मन में विकार नहीं होता, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, हमको वस्त्र की भी अपेक्षा नहीं रहेगी और मान सम्मान की चाह नहीं रहेगी और हम निर्विघ्न रूप से भगवान का भजन कर पाएंगे, चित्त में कोई विकार नहीं आएगा, माया नहीं लगेगी। तब ये चारों भैया 5 ही साल के बने रहते हैं, सबसे बूढ़े, पर देखने में लगते हैं छोटे छोटे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भैया बद्रिका आश्रम में बैठे थे। क्या कर रहे थे? इनके लिए भागवत जी में लिखा है कि सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीवना। ये चारों महापुरुष कैसे हैं? बोले सदा वैकुंठ निलया, ये सदा वैकुंठ में रहते हैं। अर्थ क्या है? वैकुंठ में रहते हैं ऐसा तो दर्शन नहीं होता। अभी हरिद्वार जाके कथा सुनाएंगे, बद्रीनाथ, कहीं भक्तों के बुलाने पे और कहीं भी चले जाते हैं, पर भागवत जी में ये क्यों लिखा है सदा वैकुंठ में रहते हैं? अर्थ क्या है? अर्थ ये है, ये सनकादिक चारों भाई जहां रहते हैं वहां वैकुंठ बना लेते हैं। माने जहां रहते हैं वैकुंठ में रहते हैं, इनके चरण जहां पड़ जाते हैं वही वैकुंठ बन जाता है। जहां रहते हैं वहां वैकुंठ बना लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां रहते हैं वहां नरक बना लेते हैं। अब हम किस में हैं? हम जहां रहते हैं वहां नरक बना लेते हैं कि हम जहां रहते हैं वहां वैकुंठ बना लेते हैं। सनकादि कैसे हैं? जहां रहते हैं वहां वैकुंठ बना लेते हैं। सदा वैकुंठ निलया, अच्छा वैकुंठ कैसे बना लेते हैं? बोले हरि कीर्तन तत्परा, चूंकि निरंतर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, इसी नाम का जप करते हैं, इसी नाम का कीर्तन करते हैं। और क्या करते हैं? लीलामृत रसोन्मत्ता, भगवान के लीलामृत में उन्मत्त रहते हैं। और चारों ही वक्ता हैं, चारों ही श्रोता हैं। जब कथा की उमंग उठती है, 4 में से एक तो व्यास बन जाता है, बाकी 3 श्रोता बन जाते हैं। कथा शुरू, कोई आयोजन की आवश्यकता नहीं। कहने वाले को कहते कहते बहुत देर हो जाती है, थकते तो नहीं, सुनने की इच्छा होती है, तो श्रोता में से एक भाई आसन पे बैठ के वक्ता बन जाता है, बाकी फिर 3 श्रोता बन जाते हैं। लीलामृत रसोन्मत्ता, निरंतर लीलामृत में उन्मत्त रहते हैं। और कथा मात्रैक जीवना, कथा इनकी जीविका नहीं है, कथा इनका जीवन है। कथा मात्रैक जीवना, कथा को यदि जीविका बनाया जाएगा तो संसार भले मिल जाए, पर जो भागवत जी की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है भगवत प्रेम, वो हृदय में कभी जागृत नहीं होगा। और जब कथा को जीवन बनाया जाएगा तब ये भागवत मैया तो बहुत दयालु है। अरे जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। ये भागवत मैया बहुत दयालु है, इनको जो कोई जीवन बनाता है उनका सब ओर से उनको परिपूर्ण कर देती हैं। लोक में भी परम कल्याण, परलोक में भी परम कल्याण। इसलिए गोपियां कहती हैं गोपी गीत में भूरी दाजना, जो कथा का दान करते हैं हमारी समझ में वही सच्चे दानी हैं। तो ये चारों भाई बैठे थे बद्रिका आश्रम में। उसी समय नारद जी पहुंचे
अब नारद जी के ये बड़े भाई लगते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के सबसे छोटे बेटे हैं और सनकादिक सबसे बड़े बेटे हैं, तो इनके भाई साहब लगते हैं। जैसे सनकादिक को देखा, प्रणाम किया, संतों का दर्शन हो गया। और जैसे सनकादिक ने नारद जी को देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। कहने लगे, धन्य है नारद जी, कहाँ जा रहे हैं? आज आपको देख के हम धन्य हो गए। पर आप तो सदा मुस्कुराते रहते हो, नारायण 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 कीर्तन करते हो, आज कुछ मुख पर उदासी है। आप तो सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्करा, कृष्ण दासों में सबसे आगे वाले हो, आज उदासी क्यों? तब नारद जी चरणों में बैठे प्रणाम किया अपने बड़े भाइयों को और शुरू से लेके आखिर तक सबरी बात बताई। ऐसे ऐसे जगत में गया, वृंदावन में गया, भक्ति ज्ञान वैराग्य सारी बात बताई। जब सब बात सुनी तब उस समय सनकादिक ने कहा, हे नारद जी दुखी मत होइए, मत होइए दुखी, आप चिंता मत करिए, हृदय में प्रसन्न होइए। आप जिस उपाय को खोज रहे हैं, उपाय सुख साधयोत्र वर्तते पूर्व एवहि, वो उपाय तो पहले से यहां विराजमान है। तो कहिए कैसे मैं उनको स्वस्थ करूं, भक्ति ज्ञान वैराग्य को? सनकादिक ने कहा, कुछ मत करिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत जी श्रवण करवाइए। नारद जी ने कहा, हे संत भगवान, मैंने तो उनको वेद श्रवण करवा दिए, और वेद रूपी वेद से ही तो भागवत जी का प्राकट्य हुआ है। तो जब वेद श्रवण करवा दिए तो भागवत जी सुनाने की गुंजाइश रह गई क्या? सनकादिक ने कहा, रह गई। वेदोपनिषदाम सारद जाता भागवती कथा। हे नारद जी, वेद का अंश भागवत जी होते हुए वेद का सार भागवत जी हैं, इसलिए पृथक भूता फलाकृति। 3 उदाहरण से समझाया। जैसे आम का पेड़ होता है, उसमें जड़ से लेके टहनी तक रस रहता है आम के पेड़ में, लेकिन कोई कहे जब आम के फल में इतना रस होता है तो हम आम के पेड़ की टहनी चूसेंगे, डाल का भक्षण करेंगे, तो क्या वो रस मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो रस आम खाने से मिलेगा। भले आम का फल आम के पेड़ पर लगा है, लेकिन जो मिठास आम के फल खाने में आएगी वो आम के पत्ते या टहनी को लेने से नहीं आएगी। क्यों? रस उस आम के पेड़ में है, लेकिन उस आम के पेड़ का संपूर्ण रस परिपक्व होकर के फल के रूप में प्रकट हुआ है, इसलिए फल भक्ष है। ऐसे ही वेद एक कल्प वृक्ष है, उस वेद रूपी कल्प वृक्ष का सबसे मधुर परिपक्व सुमधुर सर्वश्रेष्ठ फल भागवत जी है। दूसरा उदाहरण, जैसे गन्ने में ईख में ऊपर से नीचे तक रहकर बूरा है, मीठा है, लेकिन कोई कहे कि हमें रसगुल्ला बनाने हैं, गन्ने के भीतर ही तो शक्कर होती है, तो चाशनी नहीं बनाएंगे, गुल्ला बना के गन्ने पर लगा देंगे कि हो जाओ मीठे, पर नहीं मीठे होंगे। जब तक गन्ना से चीनी पृथक नहीं की जाएगी, चीनी से चाशनी नहीं बनेगी, तब तक काम सिद्ध नहीं होगा। जैसे दूध के भीतर घी है, कोई कहे दूध के भीतर ही तो घी है, अब के दूध में ही पकौड़ी पूरी तल लेंगे, बना लेंगे, तो बात पूरी नहीं होगी। दूध के भीतर घी है, पर मनोरथ तब पूरा होगा जब दूध से घी को न्यारा किया जाएगा, तब वो घी देवताओं के लिए भी सुस्वादु हो जाएगा। ऐसे ही भागवत जी फल हैं, वेद वृक्ष हैं, तो आप भागवत जी श्रवण करवाओ। सुन के नारद जी परम प्रसन्न हो गए। कैसे भागवत जी श्रवण करवाऊं, कौन सुनाएगा? तब सनकादिक ने कहा, हम लौकिक अनुष्ठान तो नहीं करते हैं, लेकिन जब सत कार्य हो रहा है तो हम भी भक्ति ज्ञान वैराग्य को कथा सुना सकते हैं। तब नारद जी ने कहा, तो चलिए। वे तो तीनों माँ बेटा वृंदावन में यमुना तट पर विलाप कर रहे हैं। सनकादिक ने कहा, हम नहीं जाएंगे, आप उनको ले आइए। तब नारद जी ने कहा, हे संत भगवान, आप तो बहुत ऊंचाई पे बैठे हो, बद्रीनाथ तो बहुत ऊंचे, अभी यात्रा गई, कितना ऊंचे, कितने ऊंचे, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दरबार में जाके, बहुत ऊंचाई पे हैं, सब लोग कैसे आ पाएंगे? तो क्या
नारद जी ने कहा आप कुछ नीचे आ जाइए, नीचे वाले कुछ ऊपर आ जाएंगे। तो बद्रीनाथ की यात्रा कहां से प्रारंभ होती है? हम सब ने कहां से प्रारंभ की थी? हरिद्वार। हरिद्वार से। हरिद्वार से प्रारंभ होती है बद्रीनाथ जी की यात्रा। हरिद्वार का हरद्वार भी नाम है, गंगा द्वार भी नाम है, हरिद्वार भी नाम। और कितना प्यारा नाम, हरि का द्वार। और फिर हरि के द्वार से चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, पहाड़ों को लांघते जाओ, चक्कर खाते जाओ, चलते चलते कहां पहुंच जाएंगे? हरि के द्वार से बढ़ेंगे तो फिर हरि का दरबार। वहां लक्ष्मी जी, गरुण जी, उद्धव जी, कुबेर जी सबको लेके ठाकुर बैठे हैं, दर्शन दे रहे हैं, तब कर रहे हैं। यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे सब लोग, तो क्या चाहते हैं? नारद जी ने कहा वे नीचे धरातल पे हैं, कुछ मैं उनको ऊपर ले आता हूं हरिद्वार तक, कुछ आप ऊपर से नीचे आ जाइए, तब गुरु और शिष्य का मिलन हो जाएगा। अर्थ क्या है? कृपा करने के लिए गुरु को भी अपनी साधना की ऊंचाई से नीचे उतरना पड़ता है, पर केवल वो ही नीचे उतरे, साधक को भी अपनी नीचाई से कुछ ऊंचा आना पड़ता है, तब डोर। ये जो प्रेम की प्याऊ है, प्याऊ पे आपने पानी पिया होगा, जल पिया होगा। देखिए प्याऊ पे जल पीने के लिए दोनों को झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है ना, पिलाने वाले को भी झुकना पड़ता है और पीने वाले को भी। पीने वाला भी झुकता है और पिलाने वाला भी झुकता है, तब पिया जाता है। तो ये भगवत भक्ति प्रेम की प्याऊ है। यहाँ गुरु भी झुकते हैं, शिष्य भी झुकता है। गुरु तो कृपा करके झुक जाते हैं, तभी तो ये भागवत रूपी ग्रंथ प्राप्त हुए। वे तो झुक जाते हैं। यदि हमारा कल्याण नहीं हो रहा तो हमारा अहंकार हमको झुकने नहीं दे रहा, शरणागत नहीं होने दे रहा, अनुगत्य नहीं करने दे रहा। इसलिए प्रेम की प्याऊ के पास आके भी पिपासा शांत नहीं हो। हे गुरुदेव कुछ आप नीचे आ जाइए, कुछ नीचे वालों को मैं ऊपर ले आऊंगा, मिलन हो जाएगा। बताइए कहाँ कथा होगी? तब उस समय सनकादिक ने कहा बहुत बढ़िया नारद जी, तो कथा होगी गंगा जी के किनारे हरिद्वार। गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम। हे नारद जी, हरिद्वार में आनंद नामक तट है, वहीं गंगा मैया के किनारे कथा होगी। सुनकर के नारद जी परम प्रसन्न हो गए, दौड़ चले। सनकादिक ने कहा कहां जा रहे हो? बोले महाराज अद्भुत कथा हो रही है, लोक लोकांतर दिग दिगांतर में जाकर के खबर करूंगा। अरे ऐसा सुयोग बार बार नहीं आएगा। नारद जी तो मानो उड़ चले, एक एक लोक में, एक एक ऋषि के आश्रम में गृहस्थ को सबको निमंत्रण दे रहे हैं, भैया चलो गंगा मैया की शरण। आज सनकादिक भगवान कथा सुना रहे हैं, ऐसा सुयोग मिले कि नहीं मिले, आप चलो। लोक लोकांतर में ऋषि मुनियों गृहस्थ लोगों को कह के आए हैं, आज सब लोग गंगा जी की ओर जा रहे हैं। सनकादिक भगवान भी और ऋषि मुनि गृहस्थ वैष्णव भक्तजन सब, हम सब भी मन से गंगा जी के तट की ओर चलें, और जहां कथा होती है वहां गंगा जी उपस्थित होती हैं। सूरदास जी का पद है, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरनारविंद उर धरो। हर की कथा होत है जहां, गंगा हूँ चली आवे कहाँ। यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंबन लावे। सकल तीर्थ को वासा तहाँ, सूर हरि कथा होवे जहाँ। गंगा यमुना कावेरी सरस्वती सबरे तीर्थ वहां आते हैं जहां भागवत जी होती हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत जी में लिखा जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब भागवत जी श्रवण करने के लिए मिलती है। आज सब लोग गंगा मैया के तट पर जा रहे हैं, सब लोग प्रेम पूर्वक गा रहे हैं। हम भी मन से गंगा जी को स्मरण करें और गाएं। गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। ओ गंगा मैया
शंकर जटा समाई। ओ गंगा मैया शंकर जटा समाई। गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। ओ 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 गंगा मैया गंगोत्री निकसाई। ओ गंगा मैया गंगोत्री निकसाई। ओ गंगा मैया धरती शीतल बनाई। ओ गंगा मैया धरती शीतल बनाई। ओ गंगा मैया तार दिए लोग लुगाई। ओ गंगा मैया तार दिए लोग लुगाई। ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। ओ मैया तेरी लहरों में सिया रघुराई। ओ मैया तेरी लहरों में सिया रघुराई। ओ गंगा तेरी लहरों में राधा कन्हाई। ओ मैया तेरी लहरों में राधा कन्हाई। ओ मैया तेरी लहरों में गौर निताई। ओ मैया तेरी लहरों में गौर निताई। गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। ओ 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 गंगा मैया पावन देव बनाई। ओ गंगा मैया पावन देव बनाई। ओ गंगा मैया निर्मल देव बनाई। ओ गंगा मैया निर्मल देव बनाई। गंगा मैया मिला देव राधा कन्हाई। ओ गंगा मैया मिला देव राधा कन्हाई। ओ गंगा मैया दिखा देव राधा कन्हाई। ओ गंगा मैया मिला देव राधा कन्हाई। ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। लहर मन तेरी लहर मन भाई। लहर मन तेरी लहर मन भाई। आनंद हो गया। सब महात्मा लोग गंगा मैया की शरण में पहुंचे हैं। सबने जोरदार जय जयकार करी है। कहिए श्री गंगा मैया की जय हो। आनंद हो गया महाराज। दिव्य रूप में गंगा जी के तट पर बैठे हैं। सुंदर आसन सनकादिक भगवान के लिए लगाया गया है। सब महात्मा लोग वहीं वृक्षों के नीचे गंगा जी की रेती में विराजमान भए हैं। बहुत सुंदर रूप में भागवत जी की शोभा यात्रा, जैसे आप सब भक्त जनों ने नाच गा करके, सौभाग्यवती बहनों ने सिर पर मंगल कलश पोथी जी को लेके कीर्तन करते भय नाचते गाते भय भागवत जी की पदरावनी करी। ऐसे सुंदर रूप में यात्रा निकली है। और श्री नारद जी ने संकल्प लिया है अपने कल्याण का, अपने कल्याण का नहीं, भक्ति ज्ञान वैराग्य के कल्याण का। ज्ञान वैराग्य की पीड़ा दूर हो जाए। संतों का तो जीवन इसीलिए है। और उस समय कलावा बंधवा करके आज नारद जी मुख्य श्रोता होके यजमान होके विराजमान हैं। आज चारों भैया आसन पे शोभा दे रहे। और जैसे ही कथा कहनी प्रारंभ करी, अभी प्रथम श्लोक केवल महात्म कहना प्रारंभ किया। अभी सनकादिक ने केवल पहला ही श्लोक बोला था। जन्मादस्य यतुन्वयादितरतः
चार थे स्वभिज्ञ स्वरा, तेने ब्रह्म हिदाचयादि कवये मोहयन्ति यत्सूरया। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत जी का पहले ही श्लोक बोला था, महात्मा ही गा रहे थे कि उसी समय क्या हुआ, उसी समय वे भक्ति ज्ञान वैराग्य उसी समय कथा परिसर में प्रकट हो गए। और केवल प्रकट नहीं हुए, बोले भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा, ज्ञान वैराग्य दोनों जो वृद्ध रोगी हो गए थे वो युवा हो गए और अपनी मैया के साथ कथा परिसर में प्रकट हो गए। बोले भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विनाशित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। आनंद हो गया, तीनों माँ बेटा कथा मंडप में बीच में प्रकट हो गए और जोर जोर कीर्तन करके गरबैया दे के नाचने लगे। नारद जी देख के प्रसन्न हो गए, जोर जोर